छोटे शहरों की एक बड़ी खासियत होती है कि वो छोटे शहरों से होते और अगर उन्होंने कमिटमेंट कर दिया तो वो उस कमिटमेंट को जब तक हो सकता तब तक निभाते हैं। तो हम दोनों ने भी एक दूसरे से कमिटमेंट किया था कि हम शादी करेंगे। जब आपका दिल टूटता है और जब आपकी शादी टूटती है तो आप गुस्से से भरे होते हैं। समय बीतता गया, 6 महीने से 1 साल, 1 साल से 2 साल और कुल मिलाकर वो 6 महीने से 6 साल का वक्त हो गया, लेकिन मेरा बेटा नहीं लौटा। डिप्रेशन जो चीज़ है ना, वो मौसम जैसा होता है, कभी भी आ सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो मैं डिप्रेशन में था बहुत लंबे समय तक। उसके बाद मैंने जो किया, आई एम नॉट प्राउड व्हाट आई डिड। दुख भरी दास्तां दोस्तों मैंने आपको सुना दी है, पर मैं आपको दुखी छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। जो इस एज में है और जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की है उनको ये बहुत बड़ी सीख है। ये वो है कि हाय, मेरा नाम अक्षय गुप्ता, मैं फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर हूँ। बहुत छोटे से शहर से मेरी शुरुआत होती है, नाम है अंबिकापुर। बहुत लोगों ने सुना तक नहीं होगा। तो हमारे तरफ ना रीजनल लैंग्वेज में एक कहावत चलती है, छोटे छोटे गांव में खोल दे है स्कूल जी, जहाँ 5वीं तक कक्षा होवे एक तो होवे गुरुजी, वही है हेडमास्टर और वही है चपरासी। ऐसन स्कूल में शिक्षक लगावे फांसी, जे दिन बच्चा मनाए वो दिन शिक्षक मननी है और जे दिन शिक्षक मनावे वो दिन बच्चा मननी है और जे दिन दोनों आए वो दिन छुट्टी। सो हम कुछ ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ कुछ साल पहले रेलवे स्टेशन बना है। मैं अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी हूँ हॉस्टल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, तो खाने और खिलाने दोनों का मुझे बहुत शौक रहा और जात से मैं हलवाई हूँ। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन क्लास 6 में मैं फेल हो जाता हूँ और वो एक ऐसा स्कूल है जहाँ कोई फेल नहीं होता, वहाँ मैं फेल हो गया। तब मुझे माँ बाप रायपुर भेजना चाहते थे। तो आपने एक कहावत सुनी होगी जो बचपन से आपने हम लोग सुनते आ रहे हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मेरे पड़ोसी भी कुछ मुझे ऐसे ही संतावना दे रहे थे कि बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक तो मैं फेल हो गया, माता पिता से दूर बाहर जा रहा था, वहाँ अच्छा खाना नहीं मिलेगा, तो इसमें अच्छा क्या है। तो हम अब पहुँच गए रायपुर। अब रायपुर में किसी को ये नहीं पता था कि मैं जिस क्लास 6 में बैठा हूँ वो मैं एक बार और पढ़ चुका हूँ। तो मैं था अंधों में एक काना राजा। तो मुझे ज़्यादा पता था अपने बाकी बैचमेट से। स्कूल का पहला दिन था और एक हिस्ट्री के टीचर आए जो कि नए थे और कोई उन्हें नहीं जानता था। तो उन्होंने पूछा, खोज और आविष्कार में सबसे छोटा फर्क क्या होता है, मुझे बताओ। तो मुझे लगा कि ये तो वो सवाल है जो मुझे आता है, तो मैंने हाथ खड़ा किया। जवाब उन्होंने शांति से सुन लिया। मैंने वास्को डी गामा से ग्राहम बेल सब नाम बोल डाला और बाकी क्लास वाले बहुत खुश थे। अरे इसे तो सब आता है, ये एक नया कंपटीटर आया है। मुझे लगा कि हमारे जो सर हैं वो बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हुए हैं। तो मैंने दोबारा हाथ उठाया। उन्होंने फिर से पूछा। मैंने फिर से 2-4 नाम बोल डाले, ये होता आविष्कार और ये होता है खोज। मुझे लगा कि ये आदमी अभी भी कन्विंस नहीं है मेरे बात से, तो मैंने फिर से हाथ उठाया। तो उन्होंने बोला, बोलो। तीसरी बार जब मैंने कुछ बोला तब तक वो नाराज हो चुके थे। तो उन्होंने मुझे एक बात सिखाई कि तुम जानते हो अक्षय कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ को खोजा और तुम्हारा आविष्कार किया, कि बहुत अच्छा आविष्कार है, बैठ जाओ चुपचाप। तो उस दिन मुझे पता चला कि मेरे फादर ने मेरी माँ को खोजा और मेरा आविष्कार हुआ। लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि कहानी थोड़ी उल्टी थी, क्योंकि 50 साल पहले मेरी मदर ने मेरे फादर को खोजा और तब मेरा आविष्कार हुआ, क्योंकि उस समय की उनकी लव मैरिज थी। इसी तरह 6 निकला, 7th निकला, 8 निकला और जब आप 9 तक पहुँचते हैं ना, तो आपके ऊपर एक नया इमोशनल परवान चढ़ता है, वो होता है दोस्ती का। और अगर आप हॉस्टल में हो ना, तो एक नए शब्द का आविष्कार होता है। असल में आप उसकी खोज करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपने उसका आविष्कार किया, और वो है यूनिटी। तो हमारे बैचमेट में एक ऐसी यूनिटी बनी जिसके बाद हमें अपनी सीनियर से बहुत मार खाए। टीचर्स और सीनियर से खूब पिटाई के बाद साथ में रेस्ट्रिकेट भी हो गए और हमें रायपुर के स्कूल से निकाल दिया गया। वहाँ कुछ चंद ऐसे टीचर्स थे जो मुझे काफ़ी पसंद करते थे और मैं भी उन्हें पसंद करता था।
तो उन्होंने, वो जो कुछ चंद टीचर्स थे, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है। और वो अच्छे टीचर्स पे भी ना मुझे गुस्सा आ रहा था कि क्या अच्छा है इसमें। यहाँ से सफ़र थोड़ा आगे बढ़ा और मैं पहुँचा इंदौर। और इंदौर में ना समझाया जाता है क्लास 11th और 12th के बच्चों को कि आपका ये बहुत क्रूशियल ईयर है, एकदम घोड़े जैसे चलो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन उस उम्र में ना एक नई चीज़ का इजाद होता है, एक और खोज, उसको कहते हैं प्रेम, प्यार, इश्क। तो गुप्ता जी भी कुछ अलग नहीं थे। इंदौर में 11th में एक लड़की मिली और ऐसा माना जाता है कि लड़कों को तो प्यार हो ही जाता है, लड़कियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे बात अच्छी ये थी कि उस लड़की को भी प्यार हो गया था। तो पूरे स्कूल को ये बात मालूम थी कि ये लोग तोता मैना टाइप के हैं, इन लोगों का तो अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो हम छोटे शहरों की ना एक खासियत होती है कि हम जो कमिटमेंट करते हैं उस कमिटमेंट को जब तक हो सके तब तक निभाते हैं। तो हमने भी एक कमिटमेंट किया कि हम शादी करेंगे। 11 12 ठीक निकल गया, हमारे नंबर भी ठीक ठाक आ गए थे। तो 3 साल का हमारा ग्रेजुएशन, 5.5 साल का हमारा अफेयर, 22 साल की उम्र में जब करियर बनाने का वक्त होता है तो गुप्ता जी और उस लड़की ने शादी कर ली। तो जो इस एज में है और जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की है उनको एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, वो ये है कि 22-22.5 साल की उम्र में शादी कभी मत करना, क्योंकि वो उम्र शादी करने की नहीं होती है। चाहे तो आप करियर बनाने की होती है या फिर गलतियां करने की। तो करियर तो मैं बना रहा नहीं था, बाकी क्या कर रहा था आप खुद समझ लीजिए। तो 22.5 साल की उम्र में मैंने शादी कर ली, दोनों परिवारों की रजामंदी से। वो फिल्मी कहानी यहाँ पर कुछ नहीं है कि हम लोग भाग कर आए, दौड़ के शादी किए, सब कुछ आराम से दोनों परिवारों की इच्छा से हमने शादी कर ली। तो 5.5 साल का अफेयर हो चुका था, 8.5 साल की शादी और 6.5 साल का हमारा बेटा। क्योंकि इस बार हम लोगों ने उसका आविष्कार किया था, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को तो खोज ही लिया था और सब बढ़िया चल रहा था। इंदौर में मैंने एक रेस्टोरेंट चालू किया था, 1 से 2 और 2 से 3, कुल मिलाकर 5 रेस्टोरेंट। मान सम्मान, पैसा, गाड़ी, सब कुछ करेक्ट था। माता पिता, छोटा भाई, उसकी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरा छोटा सा बेटा और एक खुशहाल परिवार। और फिर एक दिन मेरी पत्नी को मेरे एक दोस्त से प्यार हो गया। तो 5.5 साल की शादी, 5.5 साल का अफेयर, 8.5 साल की शादी और 6.5 साल का हमारा बेटा। 33 साल, 33 इयर्स की एज में मेरा मीनिंगफुल लाइफ उस एक दिन में 0 हो गया। अब मुझे नहीं पता था कि मैं किस चीज़ का आविष्कार कर रहा हूँ और क्या खोज रहा हूँ अपने जीवन में। डिप्रेशन जो चीज़ है ना, वो मौसम जैसा, वो किसी को भी हो सकता और कभी भी आ सकता है। जीवन में वो कभी भी ना दरवाज़ा खटखटा कर नहीं आता। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, दीवार पर एक सीलन पड़ती है जिसे हम अंग्रेजी में सिपेज कहते हैं। आप लोगों ने ऐड में भी देखा होगा। और एक बार लाइन अगर वो पड़ जाए ना तो उस लाइन को आप कुछ भी कर लीजिए, हटा नहीं सकते। उस दीवार को उस पानी की बूंदों के कारण जितना नुकसान होना होता है वो हो चुका होता है। सोचिए, जब पानी की बूंदों की पहला छींटा उस दीवार पर पड़ा होगा तो दीवार को चीरते हुए फिर धीरे धीरे ईंट के बीच से सीमेंट को काटते हुए मौसम दर मौसम जितना नुकसान करना होता है वो कर चुका होता है। समझिए कि वो लास्ट ऑफ स्टेज कैंसर है। फिर आप उस दीवार को जितना पोतना होगा पोतते रहिए, अलग अलग रंग से पोतिए। काला भी अगर पोतिएगा ना फिर भी वो भूरा ही दिखाई देगा। वो आपके आउटकम के साथ अलग अलग रंग बदल के दिखाएगा कि मेरे को कैंसर हो गया है। डिप्रेशन ऐसी ही है, बहुत समय तक अंदर रहता है, आप बहुत तकलीफ में रहते हैं। फिर वो एक दिन आता है जब वो बाहर आ जाता है। इस दीवार के सिलन पे मैं कुछ चंद लाइनें बोलना चाहता हूँ। कतरा कतरा कर पानी रिस रहा था अंदर ही अंदर, धीरे धीरे कहीं। मुझे शक है कि ऐसा सिर्फ दीवारों के साथ होता है। मैंने देखी है वो शक्लें जो कतरा कर रह जाती है, आंखों से रिश्ती नहीं, अंदर ही अंदर टूटती है। दीवारों की तरह ही घुटते घुटते एक रोज वह भी ढह जाती है। फिर वो एक दिन आया, मई 2014,
जब मैं एक परिवार का एक मजबूत दीवार यानी कि मैं ढह गया। मैं डिप्रेशन में था बहुत समय तक। उसके बाद मैंने जो किया, आई एम नॉट प्राउड व्हाट आई डिड, कि 33 साल के काम और मीनिंगफुल लाइफ में 20 साल का जो सबसे ज़रूरी पार्ट था, अगर वो ही आपसे छीन लिया गया तो फिर आप वही करेंगे जो 13 साल के बच्चे के दिमाग का होता है। तो मैंने कोशिश किया अपने जीवन को ख़त्म करने का। 5 दिन अस्पताल में पड़ा रहा। बाहर निकला तो ये समझ में आ गया था कि रेस्टोरेंट चलाना, खूब पैसे कमाना और 6वां रेस्टोरेंट खोलना, ये अब मैं नहीं करना चाहता। ये शहर, अपने लोग सब छोड़कर मैं आगे बढ़ना चाहता था। तब मेरा नया सफ़र शुरू हुआ, जो अंबिकापुर से शुरू हुआ था, रायपुर पहुंचा था। और लोग बोले थे कि बेटा जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। रायपुर से इंदौर पहुंचा तो नए लोगों ने भी बोला कि बेटा जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इंदौर से मुंबई आ रहा था, लेकिन इस बार ये कोई नहीं कह रहा था कि बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है। इंदौर से मुंबई आने के पहले एक दिन की बात है, जैसे बच्चे होते हैं ना कि हर दिन वो कुछ ना कुछ कलर करते हैं और उन्हें हर दिन एक नया कलर बॉक्स चाहिए होता है। तो मेरा बेटा वो भी कुछ अलग नहीं था। तो उसने मुझसे कहा कि अक्की मुझे ड्राइंग बुक चाहिए। मैं अपने 4-5 रेस्टोरेंट चलाने में इतना व्यस्त रहता था कि भूल जाता था। वो मुझे अगले दिन फिर याद दिलाता। तो नेक्स्ट दिन फिर राम में आने वक्त मुझे लेट हो जाती है और मैं उस दिन भी भूल जाता हूँ। तो तीसरे दिन मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ कि मैं एक साथ एक नहीं 1 दर्जन ड्राइंग बुक और कलर लेके आ जाता हूँ। तो 12-15 दिन उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन मैं 12 ड्राइंग कॉपी लेकर जाता हूँ। तो उस दिन वो जा चुकी थी, उसे लेकर मेरी पत्नी उसे लेकर जा चुकी होती है। वो 12 ड्राइंग कॉपी मुझे दिखती और मैं रोता, इतनी छोटी सी चीज़ तो उसने मांगी थी, अब मैं नहीं दे पाया। वो ड्राइंग कॉपी उठाकर मैंने उसके लिए एक कहानी लिखनी शुरू की। मुझे लगा था कि साल 6 महीने में उन्हें समझा बुझा कर सब चीज़ें ठीक कर दूंगा। और साल 6 महीने में मैंने सोचा कि अपने बेटे के लिए एक कहानी लिखता हूँ कि जब वो वापस आए तो मैं उनसे कहूँ कि आपको मैं ऐसे मिस कर रहा था और मैंने आपके लिए ना हर दिन थोड़ी थोड़ी करके एक कहानी जोड़ी है। समय बीतता गया, 6 महीने से 1 साल, 1 साल से 2 साल और कुल मिलाकर वो 6 महीने से 6 साल का वक्त हो गया। लेकिन मेरा बेटा नहीं लौटा और मैं 6 साल तक वही कहानी लिखता रहा। और अब वो कहानी 3 पार्ट में एक ट्रेजेडी किताब बनी है जिसका नाम है द हिडन हिंदू और नेशनल बेस्टसेलर पे रिकॉर्ड हासिल की है और 1 साल में 1 लाख से ज़्यादा कॉपी बिक चुकी है। और इसके 3 पार्ट में एक फिल्म बन रही है। इसके अलावा मुंबई आकर मेरे पास 7 फिल्में और हैं। लेकिन मैं अपनी पर्सनल लाइफ की दुख भरी दास्तां दोस्तों आपको सुना दी है, लेकिन मैं आपको दुखी छोड़ कर नहीं जाना चाहता। क्या होता है ना कि जब आपका दिल टूटता है और जब आपकी शादी टूटती है तो आप गुस्से से बहुत भरे रहते हैं, और जब आप गुस्से से भरे होते हैं तो आप हमेशा गलत निर्णय लेते हैं। तो वो गलत निर्णय कुछ इस तरह से होते हैं कि प्यार वर्ष सब गलत चीज़ है, ये सब कुछ नहीं होता है, बेवकूफ़ियाँ है ये सब, और प्यार तो बिल्कुल नहीं करूँगा, शादी कभी नहीं करूँगा। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, सब फालतू चीज़ें ये सब, प्यार वर्क कभी नहीं करूँगा। फिर मुझे एक लड़की मिली, मुझे फिर से एक लड़की से प्यार हो गया। वो बहुत अच्छी थी लेकिन मैं क्लियर था, बहुत क्लियर था। वो बोलते हैं ना एकदम सख्त लड़का। मैंने बोला प्यार वर्ष सब ठीक है लेकिन कुछ भी हो शादी तो नहीं करूँगा। फिर 2018 में मैं और वो फिर से शादी कर लिए। तो मुंबई में फिर से सब कुछ अच्छा हो गया। एक दिन सुबह सुबह मैं अपने बालकनी में खड़ा था तो मैंने खुद से पूछा कि गुप्ता जी आपने क्या कर लिया, फिर से शादी वादी कर ली, जहाँ से चले थे फिर वहीं आकर ठहरे हैं। एक उम्र बीत गई समझते कि दुनिया गोल है। तो फ्रेंड्स आखिरी में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये घिसी पिटी लाइन है जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं और ये सच है, इसलिए ये इतना चलते आ रही है लाइन। जैसे कि गुप्ता जी है, अगर ये 6th क्लास में फेल नहीं होते तो ये रायपुर नहीं आते, और अगर रायपुर में ये रेस्टिकेट नहीं होते ये तो इंदौर नहीं आते, और इंदौर में अगर इन्हें प्यार नहीं होता तो इनके बीवी और बच्चे इन्हें छोड़ कर नहीं जाते, और जब इनके बीवी और बच्चे इन्हें छोड़ के नहीं जाते तो इतने महान राइटर नहीं बनते।
तो इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो धैर्य रखिए, कुछ अच्छा बिल्कुल होगा। इसलिए जो होता है सो अच्छे के लिए होता है।